अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है डिहाइड्रेशन। अब क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और मौसम है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। हम मेरे ख्याल से पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे डिहाइड्रेशन के। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड ना रखें। तो आज हम सब कुछ बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे ताकि आप ये समर्स बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड होकर गुजार सकें। हमने आज अपने शो पर एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट को दावत दी है जिनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ पे देखते रहते हैं। बहुत अच्छे से डाइट प्लान बताती रहती हैं, ये ख़ुद भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं एंड शी इज़ ऑलवेज़ फिट एंड वेरी हेल्दी। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं और वेलनेस कंसल्टेंट भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं एंड ऑफ कोर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं डॉक्टर हिना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका शो बहुत प्यारा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आज आपके शो पे। आज आप भी बहुत रेखा रेखा लग रही हैं, Oh my इतनी God. प्यारी लग रही है ना। बैठिए जरा, Thank you, thank you. भाई शिकायत है कि मेरे दोस्त जो है ना वो ही मेरे शो पर पहली मर्तबा और ऐसा देर से आते तो हैं। भाई ये देखें, है ना, देखें मेरी गलती है, आपकी शायद मैंने गलती बुलाया ही नहीं है। आपको। हाँ ऐसे ही है, लेकिन जब आपके शो से कॉल आई ना हाँ। तो 1 मिनट के लिए मैंने बहुत सारी अपनी चीज़ों को देखकर लाइन अप कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, बट जब किरण का नाम आ गया स्वीट, फिर तो ना नहीं कह सकती। थैंक यू सो मच। भाई आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, बॉडी को कैसे हाइड्रेटेड रखें। सबसे पहले तो आपने कभी अपना डाइट और अपनी हाइड्रेशन के बारे में लोगों को बताया है? एज सच नहीं बताया क्योंकि आपकी स्किन माशाल्लाह से काफ़ी हाइड्रेटेड रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका किरण बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। डाइट का ना बहुत मेजर रोल है। हाइड्रेशन को हम सब क्या समझते हैं, एक आम इंसान क्या समझता है, सिर्फ पानी पी लेना। पानी, बिल्कुल ठीक है। और पानी पीने का भी बहुत ही गलत तरीका है कि जब याद आया ना 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिए एक साथ, तो उसने क्या किया, उसने आपको हाइड्रेट नहीं किया, इतने सारे पानी ने एक साथ आपको डिहाइड्रेट कर दिया। कैसे कि आपने ये 2 गिलास तो पानी एकदम से पी लिया, पर मैंने सुबह से नहीं पिया, कट 1 लीटर बॉटल पी गए। सही है। और आधे घंटे के अंदर आप वॉशरूम चले गए, आपका यूरिन में वो सारा पानी निकल गया, जाया हो गया। जितनी स्पीड से पानी पिएंगे उतनी स्पीड से बाहर निकलेगा। ओके, और हम समझते हैं अच्छा फ्लश आउट हो रहा है, क्लीन हो रहा है। फ्लशिंग करना इट्स गुड, क्लीन करना वो एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है हमारी बॉडी में। हम पानी पिएंगे वो बाहर निकलेगा, लेकिन पूरी होल बॉडी से होता हुआ निकले या तो फिर डायरेक्ट आपकी किडनी पे प्रेशर आए। ओके, तो अब तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये है, सबसे पहले तो हम ये बताएं है ना कि सिम्टम्स होते क्या, हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन, बाल सब डिहाइड्रेटेड है। सबसे पहले तो जो आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे वो होगा, आपको यूरिन कम आएगा, डार्क होगा, डार्क येलो सा हो जाएगा और इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड सिम्टम आपको आता है, आपके पेल्विक फ्लोर पे आपके पेट में दर्द होने शुरू हो जाएगा। थर्ड सिम्टम्स आते हैं आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड लगेगी। और पहले ही सिम्टम के साथ आपको थकावट लगेगी। डिहाइड्रेशन सबसे पहले आपको फटीग का सिम्टम देती है। सही कह रही हैं। आपको नींद भी रात को सही नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। कभी आपने ये खुद पर भी नोटिस किया होगा, कभी किसी दिन लंबी शिफ्ट होती है, काम बहुत ज़्यादा करते हैं हम, उसमें हम पूरा दिन सही खा पी नहीं सकते, रात को उस दिन नींद नहीं आती, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है एवरी डे। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, लेटर ऑन फिर स्किन खराब होगी, बाल खराब होंगे, नेल्स खराब होंगे और इसके साथ साथ आपके ऑर्गन्स श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। मतलब काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं अगर हमने हाइड्रेटेड नहीं रखा। बिल्कुल ऐसा ही। ऑक्सीजन, पानी में पानी हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है। एनीमिया, ये मैं लेटर ऑन बता रही हूँ। खून की कमी हो जाती है उन लोगों को जिनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ज्यादा होती है। अच्छा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है, ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है जिनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ओके। ठीक है। अल्टीमेटली सेल टर्नओवर नहीं होगा। हमारी 70% बॉडी पानी से बनी है। बिल्कुल। कैसे सेल टर्नओवर करेगी? एजिंग आना शुरू हो जाएगी, बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से हम क्रीम्स लगाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा।
बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाएगा, विटामिन डी सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके साथ साथ जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इंक्लूडिंग विटामिन सी आ गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आ गए, ये विटामिन ये सारे वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल ही नहीं होंगे आपकी बॉडी में, पानी नहीं जाएगा तो पानी नहीं अच्छा जाएगा। पानी के ही फॉर्म में है ना, ये नहीं कि जी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो ये तो लिक्विड है, चलो चाय पी लिया तो उसमें भी पानी आ गया, ऐसा तो नहीं। अच्छा ऐसा भी है, हमने डिफरेंशिएट करना है कि पानी के साथ इक्विवेलेंट टू पानी और हाइड्रेट कौन सी चीज़ें कर रही हैं और कौन सी ड्रिंक्स हमें मजीद डिहाइड्रेट कर रही हैं। ओह, मतलब पानी भी पी रहे हैं और साथ में दूसरी चीजें भी लेके उसको उसको खराब कर दिया। सबसे पहले हम चाय कॉफ़ी की बात करते हैं। चाय कॉफ़ी बुरी नहीं है, ना ही चाय कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेट करती है, बट चाय कॉफ़ी आपको डाययूटिक है। कॉफ़ी और चाय डाययूटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालते हैं और पानी को भी बाहर ज़्यादा निकालते हैं। अच्छा, सौंफ भी एक डाययूटिक है, हाँ। लेकिन सौंफ हेल्दी है। अब हमें सौंफ भी लेना है, हाँ। ताकि बॉडी जो भी आपने कहा ना कि फ्लश आउट करनी, हाँ। है, तो सौंफ लेना है, लेकिन किस तरीके से लेना है, हाँ। मैं वो भी बताऊंगी अभी। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर करूंगी कि कौन सी चीज हाँ, लेनी तो है। बड़ी मतलब साइंस है भाई पीछे, हम समझ रहे हैं, हम तो काम अच्छा कर रहे हैं। पानी पी रहे हैं। पानी को ठंडा पीना है कि गर्म पीना है, हाँ। अगर पानी में हम सब सेल्टिक सॉल्ट, समुद्री नमक मिलता है, 1 लीटर के पानी की बोतल में अगर हम एक चुटकी सेल्टिक सॉल्ट रोज डाल देना तो हमारे लिए, अगर हमारे हेडेक्स कम हो जाएंगे और ये पानी हमारी बॉडी में मसल्स में स्टोर हो जाएगा। मतलब डेली ले लें, अगर किसी को पसीना नहीं भी आ रहा, वो घर में है, फिर भी एक 2 चुटकी, 1 या 2 चुटकी सेल्टिक सॉल्ट डाल देना है आपने। और ये सब ले सकते हैं, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर के मरीज वाले भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रेस मिनरल है। पोटेशियम सोडियम की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। अच्छा, मैं तो यही करती हूँ वैसे कि जब मैं ज़्यादा परस्पायर करती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन से 2 चुटकी अपनी बॉटल में डाला और बस वो सिप करते करते। और अगर इसमें सेल्टिक सॉल्ट आप ले लेना तो कमाल ही हो जाएगा। बस एक और रेसिपी साथ साथ बताती हूँ। ब्रेक आ रही है जी, है ना, ये अब मैं आराम से कॉफ़ी पीती हूँ, आप भी कॉफ़ी पीजिए, ब्रेक के बाद आप ही ने बात करनी है। ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज डिहाइड्रेशन की, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें पता चल रही हैं कि हम वाकई में समझ रहे हैं कि अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उल्टा वो ख्याल डाउन द ड्रेन जा रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले किससे शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं सेल्टिक सॉल्ट वाटर से, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर बनाते हैं घर के लिए अपने, बहुत आसान है। आपने 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है, उसमें 1 से 2 चुटकी आपने सेल्टिक सॉल्ट के डालने। ये सॉल्ट है कौन सा? समुद्री नमक। अच्छा, ठीक है। क्रिस्टल्स में सॉल्ट नहीं है, पिंक सॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, ये हिमालयन सॉल्ट भी नहीं है, ये खड़ा नमक इसको कहते हैं उर्दू में, हाँ उर्दू में समंदरी नमक। समंदरी बिल्कुल प्योर नमक है। ये मेरा ख्याल से पंसारी की दुकान पे मिलेगा। पंसारी ये हर दुकान पे मिल जाता है। ये जो ऑनलाइन एक ऑरेंज वाली बड़ी मशहूर है ना, ठीक है, उस पे भी मिल जाएगा। अच्छा, बड़ा आसानी, मार्केट पे नहीं मिलेगा? सुपरमार्केट पे भी मिल जाएगा। अच्छा, सुपरमार्केट पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपने 1-2 चुटकी डाल दिया, 1 चम्मच चिया सीड्स नहीं है तो मलंगा डाल दिया, वेरी नाइस। आधा नींबू निचोड़ के डाल दिया, कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए, ठीक है। ये आपका होम मेड बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर। अच्छा, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट्स आपका पूरा एक ये बन गया। ये पूरे दिन में आपने 1 से 2 लीटर पीना है, छोटे छोटे सिप पीना है, ये नहीं कि पूरी बोतल पी ली। ये आपने ले लिया 1 लीटर भी, अगर ये वाला आप पानी पी लेंगे ना पूरे दिन में छोटे छोटे सिप, तो इट विल बी इनफ फॉर योर इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई द होल डे। ओह जबरदस्त, ठीक है ना। दूसरे पानी पर आ जाते हैं। हमने हमारे पर 50 kg की एक बॉडी है, ठीक है ना, मैं बता देती हूँ, कम ज़्यादा आप सब कर लें। 50 kg की एक बॉडी है, उसमें 8 ग्लास पानी पीना है, लेकिन डिवाइडेड। 8 ग्लास का मतलब आपने दिन में 16 दफ़ा पानी पीना है। अच्छा, ठीक है। मैं हाफ ग्लास, एक वक्त में हाफ ग्लास से ज़्यादा नहीं कहती पीने की। पानी को पीना इस तरीके से चाहिए, थोड़ा। कहते हैं कि खाने को पानी की तरह चबा चबा के खाओ, और पानी को खाने की तरह रुक रुक के पियो। सही है, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है ना, हमारी न्यूट्रिशन में।
इस्लाम में आयुर्वेदा में भी यही कहते हैं, आयुर्वेदा में भी यही कहते हैं। इस तरह अब आपने दूसरी तरफ आ जाना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए पानी बताती हूँ कि जो कि किडनी के पेशेंट्स हैं और जो ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, उनके पानी में होनी चाहिए 1 टेबल स्पून सौंफ, ठीक है ना, हल्का सा उबाल ले और फिर ठंडा करके पी लें, इट्स फाइन। 1 लीटर पानी का बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून सौंफ होनी चाहिए, 1 नींबू होना चाहिए कटा हुआ, ठीक है ना, और 1 इलायची हो, 1-2 इलायची होनी चाहिए। ये वो लोग पानी बार बार सिप करके पिएं कि जो कि किडनी के पेशेंट्स हैं, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन रहता है, ये वो लोग सारा दिन पानी, ज़बरदस्त, ठीक है ना। तीसरा उस पानी पर आ जाते हैं जो लोग चाहते हैं कि हम बदहज़मी रहती है, कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है और डिहाइड्रेशन भी उनको हो जाती है, ठीक है ना। वो पानी में क्या करेंगे कि अगेन सौंफ डालेंगे आधी चम्मच, 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे, कुछ उसमें किशमिश डाल देंगे, ठीक है, और कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे। किशमिश भी डाल देंगे? किशमिश भी डाल देंगे, इतनी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। हाँ, और वो ये करेंगे। अब वो लोग चाहते हैं, आखिरी पानी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, वो लोग कह रही हैं ये सारे पानी बना के रख लें बॉटल्स, है ना, बिल्कुल। और पर पर्सनालिटी को, पर एंटिटी को 2 बॉटल तो ऐसी पीनी है, आप चूज़ कर ले कि कौन सी पीनी है। अब आपको अपनी स्किन, बालों के लिए, इन चीज़ों के लिए हाइड्रेशन चाहिए, साथ साथ चाहते हैं कि आप सारा दिन रिफ्रेश भी रहें, एनर्जाइज भी रहें, ठीक है ना, लाइक अस, ठीक है। हमने क्या करना है कि 1 लीटर पानी की बॉटल में 2-4 किशमिश, 2 इलायची डाल देनी है, 2 पुदीने के पत्ते, आधा नींबू डाल देना है और इसको पीते रहना है। ये पानी हल्का हल्का मीठा हो जाएगा। और अगर हम इसमें 1 टेबल स्पून तुख मलंगा भी ऐड कर दें, क्या ही बात है, ठीक है। अच्छा, फाइबर भी अंदर चला मुझे ये बताएं कि बॉटल जो हम ले रहे हैं वो कांच की बॉटल है? कांच की बॉटल हो बहुत अच्छा है, वरना थर्मिक बॉटल होनी चाहिए। नॉर्मल स्टील और प्लास्टिक की बॉटल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, वो आपकी बॉडी में आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। तो ये हो गए 4 डिफरेंट वाटर की मैंने रेसिपीज दे दी। आप इसमें 2 पिक करें, हर इंसान ने 2 इसमें से पिक करनी है, उसको सारा दिन पीना। चेंज कर सकते हैं, मैंने आज किशमिश वाला पी लिया, कल इलायची वाला पी लूंगी, फिर अगले दिन। अच्छा, इससे ना आपका टेस्ट डेवलप होगा। और इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जैसे तुख मलंगा हो गया, बेसल सीड्स हैं उसमें, मेरे पास चिया सीड्स आ गई, और सेल्टिक सॉल्ट आपने सब में डाल देना है। अच्छा, सब नहीं, क्योंकि हम तो स्वैप कर रहे हैं ना पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे मिल गए आपको। लेमन से विटामिन सी आपको मिल गया, चिया सीड्स और बेसल सीड्स से आपको फाइबर मिल गया, ठीक है ना। इलायची एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करती है, आपके स्ट्रेस कम होते गए। मैं एविडेंस बता रही हूँ आपको। वेरी गुड। सौंफ ने आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, जिंजर ने आपको डाइजेशन दे दी आपके जिन। ये तो रोज लेनी चाहिए, ये रोज चीजें हैं, ऑल्टरनेट करके लें। इसके साथ साथ अब कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में पानी की तरह काम करती हैं, ठीक है। सारे वो गर्मियों के फल जो जिसमें मेलन आ गया, वाटरमेलन आ गया, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ मेलन एंड वाटरमेलन, वो अगर आप खाएंगे तो वो भी बार बार खाने से आपको डिहाइड्रेशन और फटीग फील नहीं होगी। अच्छा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने इन फलों का इस्तेमाल करना है। फलों के बाद पानी ना पिए? अच्छा, फलों के बाद पानी भी कुछ लोग, अब मेरे पास ये भी सवाल आता है कि फलों में जो जूस बनता है जिसको ब्लेंड करते हैं तो उसमें पानी डलता है, तो उसमें क्यों नहीं होता? हाँ, ये बात इसलिए पॉइंट। फल के बाद पानी ना पीने का पॉइंट ही यही है कि आप 2 ग्लास 3 ग्लास पानी एक साथ पी के तो देखें, आपको पेट में फूलेगा। एग्जैक्टली, ये है साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि वो फल जिनमें ऑलरेडी वाटर होता है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, जिनमें फाइबर भी है, वाटर भी है, उस पर आप मजीद वाटर पिएंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। फॉर द टाइम बीइंग आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, दैट्स इट। ना खाने का फिर दिल नहीं अब अगर आपको पानी पीना है तो फल खाने से 2 घूंट पहले पानी पी लें। अच्छा, ठीक है ना, फिर खा लें। भर के तो वैसे ही नहीं पीना, भर के तो वैसे ही नहीं पीना। इसके साथ साथ दही, कच्ची लस्सी, ठीक है, जिसमें वही सेल्टिक सॉल्ट गर्मियों में अपना दोस्त बना। अच्छा, लस्सी में डाल सकते हैं? लस्सी में भी डाल और सकते हैं, दही में भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है दही में कोई भी सॉल्ट या शुगर डालो तो वो उसके सारे जो बैक्टीरिया हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी दही अपने कल्चर पे बनी हुई होती है, लोग उसको फ्लेवर करते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, तो शुगर तो मैं वैसे भी मना करती हूँ, ठीक है ना। अब आप दही में कोई फ्रूट मिला के खा ले तो वो भी बहुत अच्छा है। दही के साथ काले किशमिश अगर आप रात को भिगो के रख देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपका गट इशू है वो भी ठीक होगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलेगी। और खाना कब है? ब्रेकफास्ट में।
ब्रेकफास्ट पे? ब्रेकफास्ट इज द राइट टाइम। अच्छा, मैं ये ज़रा ड्राई फ्रूट का भी पूछती हूँ हिना से, एक ब्रेक आ गई कि मैंने सुना ड्राई फ्रूट को भी, बादाम हो, अखरोट हो, कुछ भी हो, इनको भी भिगो कर खाएं तो उसका एक अलग वो है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस। आइए जी, वेलकम बैक। आज आई हैं हिना अनीस, डॉक्टर हिना हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रही है कि लोगों को समझ में आ जाए। मैंने एक सवाल छोड़ा था, कहते हैं कि ये जितने भी हम ड्राई फ्रूट कहते हैं ना, मुट्ठी भर खा लो, लेकिन कहते हैं अगर भिगो कर खाते हैं तो उसकी एक डिफरेंट बिल्कुल न्यूट्रिशन इसलिए होती है क्योंकि देखें बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि एक चीज़ हम अपनी बॉडी में जो कंज्यूम कर रहे हैं उस बॉडी को टाइम लगता है उसके न्यूट्रिएंट्स को ढूंढने के लिए। ये अवेलेबल होके आपकी बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाते हैं तो उसकी एब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है। ठीक है, अब बढ़ जाती है तो अच्छा है आप भिगो के खाएं तो ये और न्यूट्रिशनल डेंस हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं। और खाने भी चाहिए, लेकिन जो नहीं भिगो रहे और पड़े हुए हैं तो ऐसा भी नहीं कि आप नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर आ गई कि हमने किन फलों के साथ साथ दही को मिक्स कर लिया, हाइड्रेशन लेवल बढ़ गया। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि चाय और कॉफ़ी डिहाइड्रेट नहीं करती लेकिन डाययूरेटिक नेचर की होती है। ठीक है, अगर आप चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके साथ वो जो 8 ग्लास पानी वाला रेशो था वो थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। अच्छा, ठीक है, बिफोर चाय कॉफ़ी पी रहे हैं अगर मतलब अब गर्मियां हैं, ठीक है ना, तो अब आपकी बॉडी को ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी क्योंकि वो डाययूरेटिक है। मैं फिर कहूँगी कि गर्म चाय पीने से या गर्म कॉफ़ी पीने से गर्मियों में कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि हमारी बॉडी पे जो ये एक्सटर्नल टेम्परेचर जो हम कंज्यूम करते हैं ना, ये अंदर जाके गर्मी नहीं देते। ठीक है, तो ये सरासर मिथ है। हमारी बॉडी को यही टेम्परेचर मिलता है, बल्कि इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, गर्म पसीना क्यों आता है? पसीना जब आता है और बॉडी के ऊपर होता है तो वो कूलिंग कर रहा होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ निज़ाम है। ठीक है ना, तो ये है कि आप पानी उसके साथ पिएं, और जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट्स और डिटॉक्स वाटर बनाए वो आप उसके साथ पिएं तो और ज़्यादा अच्छा। अच्छा, ग्रीन टी वगैरह कुछ? अच्छा, ग्रीन टी, अगेन ग्रीन टी भी डाययूरेटिक है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। आप 1 कप पिए, आपने देखें अपना रूटीन सेट करना होता है। अगर आप ग्रीन टी 1 कप पी रहे हैं, 1 कप आप कॉफ़ी पी रहे हैं और 1 से मैक्सिमम 2 कप चाय पी रहे हैं, तो दैट विल बी इनफ 4 कप ऑफ कैफीन इन पर डे। अच्छा, और हम मेडिकल में भी एडवाइस यही करते हैं आपको न्यूट्रिशन में कि 3 कप्स ऑफ एनी बेवरेज लाइक कॉफ़ी, टी और ग्रीन टी इज़ ओके। अच्छा, ठीक है ना, ग्रीन टी थोड़ी सी लेस उसमें कैफीन होता है, लेकिन डाययूरेटिक वो भी है। अच्छा, डाययूरेटिक वो भी है। ओके, ठीक तो है। वो आप करें, आप सौंफ की, अदरक की चाय बना के पिए, बहुत अच्छी। आप किशमिश इलायची की, मतलब वो जो जैसे पानी, हर्बल टी जिसको हम हर्बल टी कहते हैं, आप वो पिए। कंपैरेटिवली ग्रीन पत्तों का आप लेमन ग्रास टी पिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और खाने के बाद पिए? खाने के बाद, खाने के साथ, खाने से पहले, हर वक्त हर्बल टी आप हर वक्त पी सकते हैं, एनी टाइम, कोई मसला नहीं। निहार मुँह भी पी लें, बहुत अच्छा। अगेन वही बात आती है कि आपने कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल यूज करना है, कौन सी चीज इसमें यूज करनी है। आपने हारमू पी रहे हैं, आप हल्दी ले लें, आप इलायची ले लें, आप सौंफ ले लें, आप होल काली मिर्चें थोड़ी सी डाल दें, वो तो हल्दी के साथ, ठीक है ना। अब आप ये निहार मुँह पिए, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको पेन्स भी नहीं होंगे, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है ना, आप हल्दी की चाय पीना शुरू कर दें। बिल्कुल, हल्दी, अदरक और काली मिर्च आजमाया हुआ, ये तो मेरा खुद का। आपकी बॉडी का ये जो आपको पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी। आप हल्दी, अदरक और काली मिर्च की चाय पिए, सारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। देखिए, इन्फ्लेमेशन के लिए इसकी जो रिक्वायर्ड डोज है ना हल्दी की, दैट इज अप टू 100 mg आप ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी आराम से पूरी 1 टीस्पून भर के आप एक दिन में हल्दी यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं वाकई दर्द है। हल्दी का लेप लगा लेते हैं लोग, कच्ची हल्दी को पीस के उसमें काली मिर्च और एलोवेरा डाल के, आपके घुटनों पे, आपके पेरेंट्स के घुटनों पे दर्द है, शोल्डर में दर्द है, आपने वो लगा के पट्टी कर ली। अच्छा है ना, जाते जाते मुझे ये ज़रूर बताएं, अगर किसी कोई डिहाइड्रेटेड हो गया है, ठीक है ना, और गिरने वाला हो रहा है, जैसे मैं एक दफ़ा बाजार में गिरने वाली थी रमज़ान में, क्या करना चाहिए? देखिए, ORS सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ है हमारे पास। ठीक है ना, आपने ORS लेना है, आप ORS का डेली भी यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 चमचा अपने उस लीटर वाली बॉटल में डाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना मीठा नहीं होता, आपको कुछ भी नहीं हो जाएगा। जो गिरने वाला है उसको ORS 1 लीटर में नहीं देना, 1 ग्लास में डाल के देना है। अच्छा, 1 ग्लास में पूरा ORS का साशे डाल दें, पिलाएं।
ड्रिप की तरह काम करेगा। अब मैं बाजार में थी, अभी ORS कहाँ से आता? तो आप अपने पर्स में डाल के ले जाएं। अच्छा, ORS हर मेडिकल स्टोर पे बहुत आराम से मिलता है। मैंने उसको बोला दुकानदार को, पानी दे दो। सिर्फ पानी से उस वक्त काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी की, आपके मसल्स उस वक्त डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं, इसलिए वो ब्लड पंप कर नहीं रहे होते। आपका हार्ट डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है एक्चुअली जब आप गिरने वाले होते हैं, तो आपको उस वक्त डायरेक्ट ORS की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप्स में क्या होता है? रिंगिट होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, ORS का पानी होता है ड्रिप्स में। अच्छा, ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा डाइल्यूट करके पी सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है वो आधा लीटर में 1 साशे ORS का डाल के पी सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के साशे आए हुए हैं, टैबलेट्स आई हुई हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट आई हुई हैं। अच्छा, आप वो पर्स में डाल के ले जाएं। ये तो बहुत अच्छा। आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपने पानी की बॉटल्स हर जगह मिलती हैं, आपने वो 1 साशे उसमें डाला, पी लिया, छोटे छोटे सिप लेके पीते रहे, तो इट्स गुड। खासतौर से वो लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, उन्होंने तो ये प्रैक्टिस करनी है। एक तो सेल्टिक सॉल्ट वाले वाटर अपने साथ रखेंगे, और जैसे ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, ORS की या कोई भी CSC की टैबलेट निकालेंगे। एफर्वेसेंट आजकल बहुत आई हुई है, पानी में डालेंगे। ये कोई नई चीज़ आई है क्या? काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। ORS की टैबलेट्स भी आई हैं। अरे वाह, वो मतलब घुल जाती है? पानी में डालो आप, एकदम से फ्लेवर्ड वाला पानी बन जाता है। ओह नहीं। और डॉक्टर हिना क्या लेती हैं? मैं तो अपना वही पानी लेती हूँ जिसमें चिया सीड, हल्दी वाला। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ हो, सुबह होते ही ये मेरा हल्दी वाला पानी होगा। इसके बाद मेरा एक और डिटॉक्स वाटर होता है जिसमें चिया सीड्स होती हैं, इसकोगोल होता है, थोड़ा सा विनेगर होता है, थोड़ा सा हनी होता है। ब्लड शुगर को आपको पूरा दिन बैलेंस रखता है, आपकी डाइजेशन। ½ टीस्पून लेती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं कोई बीमारी के लिए नहीं ले रही, मैं मेंटेनेंस के लिए। मैं उसमें थोड़ा सा हनी डालती हूँ, वो भी ½ टीस्पून, और मैं उसको पी लेती हूँ। कुछ इलायची चबा लेती हूँ। इलायची तो मेरी गाड़ी में पड़ी होती है, सारा वक्त खाती रहती हूँ। सौंफ इलायची। फिर इसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट नहीं होता, या होता है तो फ्रूट होता है। सिर्फ ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती। लंच में मेरा होता है एक सैलड विद 2 बॉइल्ड एग, और डिनर होता है मेरा 7 से लेकर 9 के बीच में। 9 के बाद आपको भी पता होगा मैं पागल हो जाती हूँ, खाना नहीं खाती। तो मुझे खाना 7 से 8 के बीच में चाहिए होता है। खाना मेरा परफेक्ट होम कुक कंप्लीट मील होता है, जिसमें दाल भी होगी, चावल, सब्जी, चिकन, सालन, एवरीथिंग। आई ईट एवरीथिंग। कोई खास परहेज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एहतियात, टाइमली। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा लगा है ना? थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने अपना डाइट प्लान भी शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट किसी शो पे बुलाएंगे तो ज़रा खाने पीने और डाइट प्लान के हवाले से आएंगे, है ना? बिल्कुल आएंगे, एक दिन डाइट रेसिपीज बनाएंगे। डन है जी, हो गया जी शो का। शो दे दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट हमें दे दिया। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज की रेसिपीज़ क्या हैं, कौन बनाने आ रही हैं, आपको पता चलता है इसके बाद। आइए जी, अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए, कुछ मज़ेदार खाने हो जाएं, और कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ आपको सिखाने के लिए आज आई हैं महविश अनीस हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम महविश। महविश मुझे फुल याद दिला रही है, मैंने ये बनाया था, वो बनाया था, आपको याद नहीं है? आप बोल रहे कोई बात याद आ जाएगा, मैं सारे शोज करती हूँ ना। और सारे में से कब आई थी? 2 years बैक, 2 साल पहले आई थी। तो अच्छा, और बनाया क्या था? मैंने बनाया था फतूर सैलड बनाई थी। अच्छा। और मैंने चिकन जो है फ्ले बना के उसको गार्लिक राइस के साथ सर्व किए थे। आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है इंटरनेशनल जो है कॉम्पिटिशंस भी चल रहे हैं, तो वो भी काफ़ी विन करे हैं। तो महविश, ऑनलाइन का क्या है आपका सिलसिला, क्या पेज का नाम है? मैं इंस्टा से और भी से कर रही हूँ, HRH बिस्ट्रो, HRH बिस्ट्रो के नेम से करते हैं। HRH है क्या? हसन, रिदा, हमजा, मेरे बच्चे तीनों। अच्छा, तीनों बच्चों के नाम पर है। ठीक है, इनिशियल्स आपने यूज़ किए हैं। बिल्कुल। और ऑर्डर्स वगैरह किस चीज़? ऑर्डर्स मेरे ज़्यादातर जो है
अभी अच्छा मेरा ना एक सीजन चलता है, ठीक है। अभी क्या है कि वो बस हिट हुए हैं क्रिस्पी जिंगर बर्गर। ओ, बच्चों की छुट्टियां है ना। एग्जैक्टली और वो हनी गार्लिक विंग्स। अच्छा। और वो क्रीमी मशरूम चिकन, मतलब वो डेली बेस पे जा रही है। डेली? एग्जैक्टली। मैं आपको ऑर्डर कर रही हैं अपने Sure, बच्चों sure, के लिए। sure. अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं लिवर रैप्स। ठीक है। मोस्टली जो होता है कलेजी लोग नहीं खाते। हाँ, मुझे खुद को इशू है। अच्छा, बच्चे नहीं खाते। सही है। तो हम इसको एक रैप्स बनाएंगे अरबियन टच में। अच्छा, ठीक है, गुड आइडिया। तो क्विक रेसिपी है, लग रहा बहुत सारे होंगी चीजें, लेकिन बहुत जल्दी बनेगा। हमें क्या, हमारी टीम को लग रहा था आज की रेसिपी बहुत लंबी है। अभी ये देखिए, मैं नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह कोई बनेगी। तो स्टार्ट करें? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा प्रेस करके इसको घुमाएं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम ऑयल लेंगे। ठीक है। लिवर रैप्स वैसे तो हार्डली मेरे ख्याल से कोई कलेजी फ्रीजर में रखता होगा, जब आती है तो फौरन बन जाती है ना। लेकिन रख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक टिप और भी है, लोग ना स्किन रिमूव नहीं करते। अच्छा। इसकी अगर आप स्किन रिमूव कर लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी बनती है। अच्छा। और बहुत टेंडर बनेगी। ये गोश्त वाले को ही हम बोलते हैं या नहीं, वो नहीं करके देंगे। अच्छा। हमें खुद से करनी होगी। इवन के जब हमारे घर पे कुर्बानी होती है तो भी वो भी नहीं करके देते। ठीक है। इसका जैसे स्किन आप कह रही हैं रिमूव हुई हुई है, मैंने कर दी थी। ठीक है। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा लगा के रखा। ठीक है, ताकि उसकी एक स्मेल चली जाए। सही है। काफ़ी स्मेल तो इसकी स्किन रिमूव करने से ही चली जाती है। वो तो जब वो पीस होता होगा बड़ा तो उसी पे ही आराम से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग बाजार से लेते हैं तो छोटे वाले क्यूब्स ये बहुत थिन सी होती है, तो वो ईजिली निकल जाती है। इसको हम हल्के से सौते करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें हमने बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, जस्ट हमें चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट है। ठीक है। ये हमारा हल्दी है, कस्तूरी मेथी है। कस्तूरी मेथी जो है वो भी इसलिए डलती है कि इसका जो फ्लेवर, जो एक हीट जिसकी प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो मारती है। हाँ, ज़्यादातर हम डालते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी दो तरीके से भी बनती है। आप ये सारे मसाले इसके अंदर मिला दें, हाफ आवर्स के लिए छोड़ दें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने इसको अनियन को सौटे किया है। ठीक है। सारा वक्त आपका कुकिंग में निकल जाता होगा। कुकिंग में। हाँ। क्योंकि ऑर्डर्स अभी और गर्मी है तो मुझे लगता है गर्मी समर में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। गर्मी की वजह से लोग शायद काम नहीं करते। हाँ भाई, मैं भी कम तो वो होता है। मैं थोड़ा सा इसको फ्लेम, क्योंकि ये हमारा हो गया किचन में, इधर करती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब हम बेसिक मसाले यूज़ कर रहे हैं। सिंपल हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1.5 स्पून। ठीक है। कस्तूरी मेथी जा रही है हमारी। अच्छा, आप शुरू में डाल रहे हैं? शुरू में ही डाल रही हूँ मैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल एंड में डाल रहे होते हैं जी कस्तूरी मेथी। हम जो रैप्स बना रहे हैं ना, तो उसमें सारा फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है। ये गया, इसमें हमारी हल्दी गई, सॉल्ट गया, लाल कुटी मिर्चें जी, इसको हमने जस्ट। और ये कलेजी हाफ केजी के करीब होगी है ना? ये 2.5, ठीक है, अराउंड 250 सही है, ग्राम की है, एक पाव के करीब। मसाला, इसमें हम डालेंगे दही। अच्छा, वैसी ही है जैसे हम बनाते हैं जी, नॉर्मल ड्राई। 2 स्पून हमने योगर्ट डाला इसमें। सॉल्ट अभी हमने नहीं डाला है, ठीक है, हम एंड में डालेंगे। सही है। अच्छा, यही रेसिपी आपको कलेजी नहीं बनानी, चिकन में बना ले है ना? जी बिल्कुल। वही कसूरी मेथी डाल के मज़ेदार। ये मसाला हमारा हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हाई फ्लेम कर रहे हैं। ठीक है, हाई फ्लेम पर हम इसको और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। 4 to 5 मिनट्स में ये हो जाएगी और स्किन इसकी उतरी हुई है तो और अच्छी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। ये कौन सा मसाला है, समझ का? ये जी, इसी के लिए है ये हम जो इसकी सैलेड बनाएंगे ना, उसके। ये रैप में अंदर डालने के लिए? अंदर जी। हाँ।
और रैप्स कौन से वो उसके आप लिए हैं? हमने लिए ये जो नॉर्मल जो नहीं टोटीला में नहीं बना रहे हम, जो अगवानी नान होते हैं। अच्छा। ये आपके पास अगर कोई पे लेफ्ट ओवर रोटी रखी हुई है घर की, आपको जिसमें भी पसंद है, मैदे के अगर टोटीला पसंद है आप रेडीमेड ले लें, या फिर घर पे भी बनते हैं इजीली, आप वो बना लें। अच्छा, हाँ मैदे की रोटी बना लें जी। आज इसको हम हल्का सा इस पे लिड लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी देर में हम जो है वो कर लेते हैं, सैलेड कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है लिट, देखो कोई ढकना आ जाए, ये वाला आ जाएगा। परफेक्ट। सिर्फ सैलेड को हम मिक्स कर लेते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। सही, मिला लूँ या मिला ले दिखाना है या ऑन एयर ही है? अच्छा ओके। हाँ हमने ब्रेक नहीं लिया। ओके, बस हम ये सैलेड जो है, ये हमारे पास क्यूकम्बर है, टोमेटो है, हमने इसके सीड्स रिमूव कर दिए। ठीक है ना? सही है। ये हमारा कोरिएंडर आ गया। सही है। ठीक है, ये हमारी अनियन आ गई। सही है। चॉप अनियन आ गई। आप जूलियन भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद है। ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये डाल दूँ ना सारा, मैंने कहा जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं सिंपल नॉर्मल जो हम वो एक होता था ना कचुम्बर सैलेड, उस तरह से। सिर्फ एडिशन क्या है इसमें, हम इसमें बस सॉल्ट डाल रहे हैं। ठीक है, सुमक पाउडर डाल रहे हैं हमारा। सुमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। डिफरेंट अरेबिक टच जी बिल्कुल, सुमक जाए इसीलिए रहे इसमें ना। ये हमने कर दिया, ब्लैक पेपर गई इसके अंदर। बस अब हम इसमें लेमन स्क्वीज करते हैं एंड दिस इज डन। ठीक है जी। और वो जो रोटी है जो भी आप लेकर आई हैं उसका भी हम वो कर देंगे जब तक कलेजी भी हो जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको अगली रेसिपी बताएंगी महविश हमारे साथ। लीवर रैप्स अज्जा: कलेजी 250 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जीरा आधा खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, दही 3/4 कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, रोटी या नान हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, खीरा हस्बे ज़रूरत, लींबू का रस हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सुमक पाउडर हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ महविश हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपी कलेजी की बताइए, लेकिन थोड़ा सा हट कर। कलेजी रैप्स हम बेसिकली आज बना रहे हैं। इसका जो सालसा या कचूमर कुछ कह लीजिए, कचूमर सैलेड, हाँ सालसा कह लें, जो भी कह लें, वो हमने रेडी कर लिया। आप ज़रा ये कलेजी भी दिखा दें। ये देखें, ये हमारी कलेजी हो चुकी है। ठीक है जी। इसमें अब आपने क्या करना था? इसमें हमने कुछ नहीं करना, पहले हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। आपको पता है कलेजी में लेमन जूस लाजमी जाता है। ठीक है। ठीक है, हमारा लेमन जूस चाहिए हमें। ये ले। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो इसमें हम हरी मिर्च डालते हैं। अच्छा, ब्रेक में महविश ने नमक डाल दिया था। जी, मैंने नमक इसमें डाल दिया था। और अब हम इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं हॉट सॉस या चिली सॉस जो हमारा होता है। ओके। इससे थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ज़बरदस्त है, और थोड़ा और जूसी भी हो जाएगा ना रैप बना रहे हैं तो। क्योंकि जब हम इसको अभी रोटी को, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है देखें, जो नॉर्मल रोटी होती है पठान की, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये लाल आटे की होती है ना, खास बड़े मजे की। पानी पीऊं? कुछ नहीं करना हमने, ये हम इस रोटी को ना, इसका मसाला जो है इसी में ना घुमा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो ये पूरा इसका मसाला इसमें आ जाएगा और इसी का ही फिर रैप बना देंगे। रैप बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये आ गया इसमें। ठीक है, अब हम इसको प्लेट लेते हैं। प्लेट चाहिए जी, दोनों। अच्छा, हमने जो है उसके अंदर सुमक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस डाला था, कोरिएंडर। जी बिल्कुल। ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम ये कलेजी डन है। बेस में हम वो डालेंगे सैलेड। ठीक है। फिर हम ये कलेजी डालेंगे और इसके ऊपर हल्का सा हम चिली, ये हम सामने दिखा देंगे ना जब हम पुलाव को दम पे लगाएंगे। हाँ। हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, ओके ओके, है ना? बिल्कुल। लाइए, मैं इसको यहाँ ही रख देती हूँ। ये हमारा हो चुका है, इसे हम अच्छा जी। अब बताइए, ये पुलाव की खास बात क्या है जो बना रही है महविश? अच्छा जी, ये है हमारी मेमनी। मैं बेसिकली मेमन नहीं हूँ। ओके। बट मेरे जो ससुराल है वो गुजराती स्पीकिंग। अच्छा, सही है। तो उनकी ये जो है एक
कह लें कि बहुत फेमस है मेमनी अकनी। हाँ हाँ अकनी ना मैं जब नई नई आई तो मैंने कहा यखनी होता है, अकनी क्या होता है? अकनी बोलते हैं। तो वो पुलाव, बिरयानी, आलू की तहारी का मिक्सचर है, ये बड़े मज़े की बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए हम रेसिपी स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर लिए। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है, चावल हमने सोक कर लिए। ठीक है। आपको बासमती चाहिए, सेला जिसमें आप कंफर्टेबल है वो कर लें। ठीक है। मैंने ये जो है गोश्त है हड्डी वाला विद बोन लिया, बॉईल कर लिया था, टाइम की वजह से हमारा टाइम बचेगा। ठीक है। और यखनी स्टॉक हमने अलग कर लिया। सिंपल हरा धनिया, पुदीना ये साथ साथ हम करते जाएंगे ताकि फिर वो होता रहेगा। बस ये हमने कुछ भी करना। तो हमने लिया ऑयल। अच्छा, इसकी यखनी में कोई अदरक लहसुन? जी अदरक लहसुन, और हमने थोड़ा सा नमक और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था ताकि इसकी एक फीक चली जाए। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, कुछ भी नहीं डालते। अच्छा। शामी कबाब में भी अक्सर लोग हल्दी डाल देते हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं, भाई स्मेल आ रही है, नहीं भी आ रही होती लेकिन एक साइकी होती है कि आ रही है, तो वो हल्दी डाल देते हैं। ये हमारे कट अनियन है। ठीक है। ये हमारा आधा किलो के करीब गोश्त है। सही है। इसमें हमने एक मीडियम साइज की प्याज ले ली है। ठीक है। अब हम इसको सिंपल लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। अच्छा, सही है। ये आपने मसाला कुछ बना के रखा है क्या? ये हमने जो एक बेसिक जो होता है मसाला बिरयानी का कह लें, इसमें हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, अपना धनिया पाउडर, ठीक है, थोड़े से इसमें 1-2 आलू बुखारे हैं। अच्छा। ठीक है। और 1-2 इसमें हमने इलायची डाली हुई है। ठीक है। और थोड़ा सा वो है अपना केवड़ा ठीक है। तो वही मैं कह रही थी, जैसे ये पुलाव या बिरयानी का जो बने बनाए मसाले आते हैं वो भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है आप जो है अगर खुद घर के मसालों से करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक मसाले। सही है। कुछ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ लोग हम जो मेमन है और जो गुजराती हैं वो ऐसे करते हैं, जितने भी बचे हुए सालन होते हैं ना, उसमें भी ये करते हैं। वो आप बिलीव करें और मजे की बनती है। वो चावल बड़े मजे के लगते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। सालन अक्सर बच जाता है, जैसे आलू गोश्त बनाया या मुर्गी का सालन बनाया, बिल्कुल, तो वो मजीद कुछ सब्जियां ऐड करके चावल एक नई डिश। अच्छा, अगर हमारा गोश्त अगर बॉईल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसी में गोश्त डाल देते हैं, अदरक लहसुन के साथ हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो ऑलरेडी गोश्त रेडी है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये चढ़ा देते हैं ना हम। जी। इसमें हम डाल लें टमाटर, हम इसका एक प्यूरी बना लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। टमाटर डाला इसमें हमने। आपकी तीसरी रेसिपी क्या है? हमारी है अरेबिक ब्रेड पुडिंग है। ओहो, अच्छा, बेक होनी है? नहीं, बेक नहीं होगी, उसे हम जस्ट कस्टर्ड के साथ असेंबल करेंगे। ओह, दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत इजी है, वो भी क्विक है। आप बड़ी डिफरेंट लेकर आई है रेसिपीज में। देखिए, हर कॉमन चीज़ हर कोई बनाता है, थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहिए, पता तो चले शेफ है। एग्जैक्टली। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फैमिली में नहीं खाई जाती। मेरे ससुराल में ब्रेड को हाथ नहीं लगाते। अच्छा। तो वो इस तरह से बना दे तो वो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। वो थोड़ा सा क्रीम मिल्क केक का भी टच दे रहा होता है। तो वो बड़ा अच्छा। ब्रेड नहीं खाते मतलब फिर क्या खाते? रोटी लेते? नहीं, उनका कार्ब्स ही नहीं लेते। पराठा खाना है, रोटी खानी है बाहर की, घर की नहीं खानी। थोड़े अच्छे जान छुट्टी। अम्मी के घर में जो है हमारे बनता ही वही था, घर की रोटी। और ससुराल मैंने कहा सबसे मुश्किल काम नहीं करना। अच्छा, इसमें और मज़ीद कुछ डालना है? बस हम मसाले डालते जाएंगे। ये हमारे टमाटर आके, ये हमने जो मसाला बनाए, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ठीक है, और केवड़ा। जी, बिरयानी का मसाला बनाना है बेसिकली। ठीक है, वो भी हमने डाल दिया, इसमें डाल दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये खड़े गरम मसाले। ठीक है। तेज पत्ता है हमारा। सही है। ये हमारा दालचीनी है, स्टिक है, सिनेमन। और ये हमारे 1-2 वो हैं बादियान के फूल। ठीक है। 2 छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग। 2 से 3 से 4। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं
स्पाइस लेवल आप हाई एंड लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं खुद स्पाइसी खाती हूँ। अच्छा। मेरी फैमिली में स्पाइसी खाया जाता है तो थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाते हैं। थोड़ा सा टमाटर जब हो जाएंगे, सही, पानी तो नहीं डालना आपने, अगर डालना नहीं, है हम थोड़ा सा डन है जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में हम ये करेंगे, आप ये रैप भी ये तैयार कर कर लेते हैं, दीजिए, हाँ। बल्कि एक सामने ही कर दें, इसीलिए कर फिर दें, ब्रेक ले हाँ, लेते हैं, डाल देते ज़रा हैं। लोग देख भी लेंगे फ्लेम काफ़ी तेज़ है। और फिर आकर हम ब्रेड पुडिंग बनाते हैं। आ जाओ, एक बना लें सामने बस। अच्छा, पहले सैलेड, पहले हम थोड़ा सा ये डालेंगे चिली सॉस। ठीक है, इसमें डाला हमने चिली सॉस, रोटी पे पूरे पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, कहीं से सूखा सूखा ना लगे, है ना? सूखा सूखा ना लगे। अब हम इसके बेस में डाल रहे हैं पूरा ही बीच के पोर्शन में आप रख रहे हैं या सेंटर में? जी, सेंटर में, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नहीं, बहुत different अच्छा है। लग रहा है। और ये जब आप एक बाइट लेंगे तो आपको हाँ। आइडिया होगा कि ये कितना फ्लेवरफुल बना है और और फील नहीं different होगा। है, देखिए ना, हम लोग तो वही चिकन और वही सब ले रहे होते टिपिकल हैं। हम जो बना रहे होते हैं, हाँ। हमें ये फील नहीं होगा। ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चमचा दूँ मैं आपको इसका? ऐसे ही रखते हैं, हाँ। ये हमारी बहुत, देखिए कितनी जल्दी Done है। है। वेरी गुड। अगर किसी को चारकोल की स्टीम पसंद है तो वो भी तो आप डाल, इसको चारकोल भी कर सकते हैं। बारबेक्यू फ्लेवर दे दें। अच्छा जी, इसी के साथ ही ब्रेक ले लें, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। मेमनी बीफ अखनी अज्जा, बीफ हड्डी वाला 1 किलो, बासमती चावल 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, दही आधा कप, आलू 1 अदद, तेल या घी 1/4 कप। साबित मसाले के लिए तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। पिसे मसाले के लिए हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। ये जी, वेलकम बैक। भाई रोल्स बहुत मज़े के बने, मैंने तो सिर्फ कलेजी अभी चक्की है, लेकिन अगर वाकई में इसको रैप करेंगे और वो जो एक फ्लेवर आएगा इसकी सैलेड के साथ और कलेजी का, बड़े मज़े का। थैंक यू। मतलब वो जो हम कलेजी खाते हैं ना रोटी के साथ, वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल नई चीज़ है, अच्छा है। आ जाते हैं जी अपने मीठे पे, थर्ड रेसिपी पे। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं? मैं थर्ड हम बना रहे हैं अरेबिक ब्रेड पुडिंग। ठीक है, अब इसके लिए हमने सिंपल चीज़ें चाहिए। मिल्क है हमारा, कस्टर्ड पाउडर, वनीला यूज़ कर रहे हैं। अभी आपकी चॉइस पे, आप जो भी यूज़ करना चाहो। ठीक है, ये हमने स्लाइस ले लिए, लेफ्ट ओवर भी रखे हुए। पुराने ब्रेड की ज़्यादा अच्छी बनती है, इस टाइप की चीज़ें ना अच्छी बनती है। कंडेंस मिल्क है, क्रीम है हमारा, ये हमारे नट्स हैं। ठीक है, शुगर है, बेसिक चीज़ें, सेफ्रन है। सही है। अभी हमने दूध हमने बॉईल करने रख दिया है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें? सिंपल हम बना रहे हैं कस्टर्ड, जो नॉर्मली दादी के ज़माने से, नानियों के ज़माने से चल रहा है कस्टर्ड टिपिकल, वो हम बना रहे हैं। एक दफ़ा वो जुबैदा आपा का एक टोटका है कि दूध को उबलते हुए चम्मच लकड़ी का, लकड़ी का। एक मैं जब दूध उबाल रही थी, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कि कहीं उबलता ही नहीं उबलता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। नहीं, मेरा ऊपर तक आया कभी कभी उबल, कभी कभी उबल हो जाते हैं। हाँ, वो चमचे को निकाल के मैं रिस्क नहीं लेती। अब वो वाली लकड़ी शायद नहीं बन रही ना, आप वो वाली लकड़ी की बात कर रहे हैं, लकड़ियों में भी मिला। हाँ, वो बड़े मोटे वाले चमचे जो होते हैं। सिंपल हमने इसमें चीनी डाल दी। ठीक है, मीठा आपको जितना पसंद है आप वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, ये हमारा कस्टर्ड वनीला जी घोल के रखा हुआ है हमने। बिल्कुल, थोड़ा सा हम इसको थिन रखेंगे, मतलब जी बिल्कुल हम थिक नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें इसको डिप करना है ना ब्रेड को। अच्छा, ब्रेड को इसमें करेंगे। जी बिल्कुल, सोक करना है। देखिए, ये भी एक डिफरेंट रेसिपी आपने
कस्टर्ड में ब्रेड के साथ। ये देखें रेडी हो गया। और गरम में ही करना है ना? गरम ही करेंगे। ये हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा ये भी है। हाँ, अच्छा। इसको आलू भी डाल दिए थे भाई हमने? जी, हमने ब्रेक पे आलू डाल दिए थे। मसाले के साथ सारा वो कुक हो रहा है। कुक हो रहा है, ठीक है। इसमें गोश्त वगैरह अभी डालना है? जी, बस हम सब डालेंगे ताकि थोड़ा सा देर इसके साथ भी हम करेंगे, एक गोश्त के अंदर भी फ्लेवर आ जाए। हाँ, ठीक है। अब ये हमारा गया इसके अंदर गोश्त, ये भी पक जाएगा साथ साथ। फ्लेवर आ जाएगा। मेमनी अखनी। मेमनी अखनी, जी बिल्कुल। इसके अंदर वो हम बिल्कुल बिरयानी की तरह से हम हरा धनिया हाफ बन चाहिए, ठीक है। पुदीना, ठीक है। हरा धनिया, पुदीना डाल रहे हैं। और मैं इसमें हाफ चिकन स्टॉक डाल रही हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इससे फ्लेवर थोड़ा और अच्छा एनहांस हो जाता है। ये हमारा जो इसका जो था यखनी असल गेम जो असल तो अखनी थी, है। जो कि जम चुकी है, तो ये तो मेरे ख्याल से अभी वो उसमें हो जाएगी। ये सही है। ये हमारा गया। अब ये सब इसके साथ पक रहा है, ठीक है। जब तक हम अपना रेडी करते हैं। सही है। मीठा। और अब तो सिर्फ हमने चावल डालने चावल डालने हैं, बिल्कुल डन। वेरी गुड, मज़े की लग रही है। गोश्त के साथ आलू और मसाला बिरयानी। इधर रख दूँ? आ जाए जी। आ गए ना हम इधर। फाइनल ये कर देते हैं कि ग्लास की कैसे ज़रूरत करना है नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। अच्छा, अब ना मुझे एक बोल चाहिए जिसमें हम ये सारा कुछ मिक्स करेंगे। सारी इसमें चीज़ें कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा दूध मिल्क है, सिंपल, कुछ नहीं ऐड किया इसमें हमने। इसमें जा रही है क्रीम, जैसे हम 3 मिल्क का बनाते हैं ना, मतलब उसमें उस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा, और रिचनेस के लिए अच्छा, ठीक है। अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। सही है। हमने कस्टर्ड में जो है क्रीम हो गया, दूध हो गया। कस्टर्ड में हमने चीनी कम रखी है, ठीक है। आप ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी कंडेंस मिल जा रहा है, इस वजह से। ठीक है। दूध, क्रीम और कंडेंस मिल्क को मिक्स कर रहे हैं। जी। सही। और जो हम डबल रोटी को सोक करेंगे वो कस्टर्ड में करेंगे। कस्टर्ड में करेंगे हम। इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या करते हैं? इसको भी हम इसमें ही पोर करेंगे ओके, ताकि फ्लेवर अच्छा हो, अच्छा, क्रीमी हो, टेक्सचर हो, ठीक है। ठीक है ना। किसी को नहीं भी डालना तो आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, समटाइम चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास। हाँ। आप सिंपल ऐसे ही बना के खाएंगे, आप देखिएगा कितनी हाँ, मज़े वही वाला ना, सिर्फ वो कस्टर्ड और वो डबल रोटी के साथ ही वो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। डिफरेंट एक वो देगा। बस अब हमने स्लाइस इस तरह से सेट कर दिया। सेट करना है। आप लेयर नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे एक नाइफ नाइफ या फिर सीजर हो। रेड नाइफ है, सीजर भी है जी, ये ले। ठीक है। ये हो गया सही। ये हमारा आ गया। पहले एक लेयर आ गई केक की तरह से। जब इसको बिल्कुल चिल कर देंगे ना तो ये केक की तरह से असेंबल हो जाएगा। हाँ, मतलब वो इतना लिक्विड ही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल। अब हम इसमें डाल रहे हैं पहले हम Custard? ये ऑप्शनल है, आपको जो पहले डालना है वो डाल दें, ठीक है। ठीक है। नहीं, अच्छा है ना, वो कस्टर्ड का फ्लेवर ज़रा डबल रोटी में आएगा। और थिक करना चाहें तो हम और कर thick लें। कर वो आप पे, आपको रनी पसंद है, आपको थिक पसंद है, और वैसे भी वो ठंडा होगा तो वो और वो थिक thick हो जाता जाएगा। है। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो एकदम जेली फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा है। मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ, तो अच्छा। मैं हेल्थ कम तो नहीं रखा लग रहा होगा, लेकिन मैं मीठा कम खाती हूँ। तो सही जो है। है हमने ये क्या दूँ मैं आपको? हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्रीम, कंडेंस मिल्क और मिल्क। मिल्क ठीक है। और फिर एक लेयर हम ब्रेड की एंड देन बिल्कुल। और ऊपर से आप Done. गार्निश। इसको हम मूव कर देते हैं।
अच्छा, ये ज़ाफ़रान जो हम हमने जो ऊपर से डालेंगे। अच्छा, ये ऊपर से ही आप जाएगा। इसको ब्लूम भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूम करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए ठीक है, तो फिर हम करेंगे इसको। सही है। सही है। और इसमें नट्स में आपने क्या क्या नट्स लिया? ये हमारे बादाम है, पिस्ते हैं और हेज़लनट मेरे पास था, ठीक है, तो मैंने वो कर सही दिया। है। अच्छा, ये सेट हो जाएगा। और इतने क्विक वाली रेसिपीज आती है, बिल्कुल झटपट बनने वाली। ये वो चीज़ होती है कि अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और आपने कुछ मीठा सर्व करना है, तो इतना टाइम तो मिल जाता है। हाँ, कि बातें उनका करने कॉल में। आया कि हाँ, हम आ रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उनके होते हुए तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं ये वापसी कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ज़्यादा सोक हो जाए। ठीक है, और फिर टॉप लेयर हम कर टॉप देंगे। लेयर हम कस्टर्ड की कर देंगे। सही है जी, ये भी रेडी हो गया। ये भी साथ में हमारा पुलाव भी ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ चावल डालने हैं। मज़े की लग रही है, चिल करके तो फिर ये वाकई हाँ, आपने फुल चिल्ड करके खाना है। सिंपल और बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं सस्ता वाला तेरे मिल्क केक सस्ता भी वाला। बोल सकते हैं। हाँ, सही कह ठीक है रहे ना? हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर हाँ, कोई अफोर्ड कर सकता है ना। ये हाँ, नॉर्मली चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। मुझे ये नहीं तो- लगता कि कस्टर्ड पाउडर, मिल्क, ये सब नहीं ये होता। सब तो मतलब कॉमन चीज़ है ना, ये हर घर में होती है। क्रीम भी कम डाली है बिल्कुल। हमने, कुछ भी नहीं है। अब हम सिंपल इसके ऊपर नट्स डाल रहे हैं। सही है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। चले जी, एक रिकैप ब्रेक भी आ रहा है हमारा, आप लोग रिकैप ब्रेक भी ले लीजिए। हम लोग ब्रेक में ये करेंगे कि चावल डाल देंगे ताकि पुलाव अच्छे हमारा से आ ready। जाए। ब्रेक ले लीजिए। अरेबिक ब्रेड पुडिंग अज्जा ब्रेड स्लाइस 10 से 12 अदद, दूध 4 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, फ्रेश क्रीम 1 कप, पिस्ते 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, ज़ाफ़रान 1 चुटकी। तरकीब: पैन में दूध, वनीला कस्टर्ड पाउडर और चीनी शामिल करके गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाएं और कस्टर्ड तैयार करके एक तरफ रख दें। अब एक अलग बोल में कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर सर्विंग या बेकिंग डिश में ब्रेड स्लाइस की एक तह लगाएं। फिर हाफ कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम का मिक्सचर ब्रेड स्लाइस पर डालें। अब इसमें तैयार वनीला कस्टर्ड की तह लगाएं, फिर ब्रेड स्लाइस शामिल करें। बाकी हाफ कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम का मिक्सचर ब्रेड स्लाइस पर डाल दें। अब वनीला कस्टर्ड फैलाएं। आखिर में पिस्ते, बादाम और ज़ाफ़रान से गार्निश करके सर्व कर दें। लीवर रैप्स अज्जा: कलेजी 250 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जीरा आधा खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, दही 3/4 कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, रोटी या नान हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, खीरा हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सुमक पाउडर हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कलेजी की स्किन उतार कर अच्छी तरह धो लें। अब एक पैन में तेल गरम करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब तमाम मसाले और दही शामिल करके मिक्स करें, फिर कलेजी शामिल करके 5 से 10 मिनट पकाएं। अब इसमें हरा धनिया और नींबू का रस शामिल कर दें। फिर एक अलग बोल में प्याज, टमाटर और खीरे को चौकोर काट लें। अब इसमें नमक और काले मिर्च, सुमक पाउडर और नींबू के रस को मिक्स कर दें। फिर रोटी या नान लें, उस पर हॉट सॉस या चिली सॉस लगाएं। अब इसमें सलाद और कलेजी शामिल करें, फिर दोबारा हॉट सॉस डाल के रैप करके सर्व कर दें। मेमनी बीफ अखनी अज्जा: बीफ हड्डी वाला 1 किलो, बासमती चावल 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, दही आधा कप, आलू 1 अदद, तेल या घी 1/4 कप। साबित मसाले के लिए: तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। पिसे मसाले के लिए: हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। अब मसाले डालकर भूनें, फिर में अदरक लहसुन का पेस्ट और बीफ शामिल करके अच्छी तरह पकाएं जब तक गोश्त गल ना जाए। अब टमाटर, दही, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक शामिल कर दें। जब तेल अलग हो जाए तो 5 से 6 कप पानी डालकर चावलों को अखनी में शामिल कर दें और फिर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर दम लगाएं। गार्निश के लिए धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज और लेमन वेजेस डालें और रायता सलाद के साथ सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। भाई महविश ने आज कमाल कर दिया। महविश,
क्या मज़ेदार खाना बनाया है। ये इतना डिफरेंट से रोल्स बनाए कलेजी के, प्लस ये जो अखनी है ना, मेमनी अखनी, बहुत मज़े की। हमने थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया, एक कन्नी अभी रहती है, लेकिन जो फ्लेवर आ रहा है इसका, ऐसी खुशबू आई है कि पूरी बिल्डिंग में लोग जो हैं पूछ रहे हैं आज क्या बन रहा है किचन में। सीरियसली हमें तो आके यही बोला गया है। एंड ऑफ कोर्स मीठा भी इतना सस्ता और अच्छा, चिल होकर खाएं। एंड थैंक यू सो मच। ये ख़ास अचार है, ये आपके पेज का HRH जी। आपने ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। ये कौन सा वाला अचार है? ये है इंस्टेंट मिक्स पिकल है, क्रश है। मज़ेदार है। ठीक है जी, हम एंजॉय करेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और लाइवली वीकेंड पे तो हमेशा आपके साथ रहा है, बहुत मज़ा आता है मुझे। और ज़्यादा मज़ा देते हैं हम आपको। ये लीजिए जी, एनिक्स का गिफ्ट भी आपके साथ है जो जाएगा। अब खाना इतने मज़े का है, मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त को रोक लूँ यहाँ पर। हिना को जाते जाते मैंने कहा आजा आजा हिना, एंजॉय करते हैं। है ना? अमेजिंग लग रहा है। थैंक यू। नाइस जॉब। थैंक यू। नाइस जी। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।